How to do paragraph formatting, how to use editing, find, replace। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है हाउ टू डू पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड हाउ टू यूज एडिटिंग, फाइंड एंड रिप्लेस। इब्तदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से, जो दिलों के बेत बहू भी जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम का सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद अंजुम, योर ऑनलाइन लर्निंग सोर्स। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल की आइकन को क्लिक करके ऑल की ऑप्शन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाउ टू डू पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, हाउ टू यूज़ एडिटिंग, फाइंड, रिप्लेस। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है हाउ टू डू पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड हाउ टू यूज़ एडिटिंग, फाइंड एंड रिप्लेस। इससे पहले हमारी जो वीडियोज़ हैं वो इन टॉपिक्स के ऊपर बन चुकी हैं, उनके लिंक्स आपको आई बटन में मिल रहे होंगे। होम टैब, क्लिपबोर्ड, पेस्ट, कॉपी, कट, फॉर्मेट पेंटर का लिंक भी यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दें आई बटन पे। इसी तरह हाउ टू यूज़ फॉन्ट्स इन MS वर्ड, वो भी यहाँ पे आई बटन में लिंक मौजूद है। इन पे आप क्लिक करके इन वीडियोस को लाजमी देख लें ताकि आज के लेक्चर को अच्छी तरह से समझ सकें। तो पैराग्राफ का ये हमारे पास होम के टैब में ये तीसरा सेक्शन है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और उसके बाद पैराग्राफ। और इसमें हम देखें अगर तो सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए ये ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ से मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। ये हमारा पैराग्राफ है। जूम मैं कुछ कम कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़े तौर पे नज़र आ सके कि इस पैराग्राफ पे हम किस तरह से काम करेंगे। तो ये टेक्स्ट को मैं अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और आपको पता ही होगा कि यहाँ पर सारे अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो तो हम सिलेक्ट ऑल की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, ये वाली, और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+A। तो ये भी आज के हमारे टॉपिक का हिस्सा है, लिहाजा ये हमारा जो एडिटिंग का सेक्शन है उसकी थर्ड जो हमारे पास कमांड है वो भी साथ में कवर हो गई है। तो Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल हो जाता है। तो यहाँ पर इस टाइम इसकी लेफ़्ट की अलाइनमेंट हो चुकी है। अगर मैं इसको दरमियान में क्लिक करता हूँ तो ये सेंटर की अलाइनमेंट है। हमारा जो पैराग्राफ है उसकी हर एक लाइन जो है वो अपने सेंटर जहाँ पे पेज का है, हर लाइन वहाँ पे एडजस्ट हो गई है, और साइडों से फिर जितनी जितनी उसकी लेंथ है उतने जो लेंथ के हिसाब से ये हमारा पैराग्राफ सेंटर में एडजस्ट हो गया। इसी तरह राइट साइड की अलाइनमेंट है, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो पैराग्राफ है वो जो राइट साइड है उस पर अलाइन हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको वापस ले जाते हैं क्योंकि इंग्लिश के लिए लेफ़्ट ही अलाइनमेंट चाहिए। तो जस्टिफाई में इस तरह से हमारी जो लाइनें हैं, जो मुकम्मल लाइनें हैं, वो बिल्कुल इक्वल एडजस्ट हो जाएंगी। और इसी तरह से जस्टिफाई लो है, उसमें जो हमारा टेक्स्ट की स्पेसेस आगे बढ़ी हुई थी इसको इक्वल करने के लिए वो ज़रा नॉर्मल लेवल पे आ जाती हैं। और उसके बाद जस्टिफाई मीडियम है जिसमें हमारी ये वाली भी लाइनें जो हैं वो इसके मिडल तक अपने आप को स्ट्रेच कर लेती हैं। और उसके साथ ही जस्टिफाई हाई है जिसमें हमारी ओवरऑल जो टेक्स्ट की स्पेसेस हैं वो बढ़ के तो हमारे पैराग्राफ मुकम्मल तौर पे जस्टिफाई हो जाते हैं पूरे के पूरे पेज के ऊपर। तो मैं लेफ़्ट अलाइनमेंट कर देता हूँ क्योंकि हमें इस टाइम अंग्रेज़ी में इसी की ज़रूरत है। इसके साथ ही मैं बाकी की ऑप्शन की बजाय ये आपको ऊपर से डायरेक्शन बताना चाहूँगा, क्योंकि ये शुरू में जब हमने भी समझा तो हमारे लिए भी इन दोनों चीज़ों को समझना मुश्किल था कि इनमें फ़र्क क्या है। तो फ़र्क ये कि इसमें हमारा टेक्स्ट अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ कुछ, तो क्या आपने नोटिस किया कि हमारी अंग्रेज़ी जिस तरफ से लिखी जाती है ये हमेशा लेफ़्ट से राइट होती है। तो इस टाइम हमारा टेक्स्ट जो है उसी साइड को लिखा जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसकी जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है इसको मैं चेंज कर दूँ, तो ये मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस का पता चल जाए। मैं डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने, तो ये देखें ये फ़ौरन से इस साइड को हो गया।
तो अब ये क्या करेगा, पहले ये लिख रहा था इस तरफ से इस तरफ को ये जा रहा था, अब ये लिखना शुरू कर देगा इस तरफ से इस तरफ को लिखना शुरू कर देगा। ये देखें अब हमारा टेक्स्ट इस तरफ को जा रहा है, ठीक है, राइट से लेफ़्ट को उल्टा हो गया। जबकि ये हमें इसकी ज़रूरत होती है जब हम उर्दू लिखते हैं। तो इसको मैं दोबारा इसकी लेफ़्ट डायरेक्शन में ले जाता हूँ और ये देखें एक तरतीब से हो रहा है। उस तरह से वो पूरी लाइन पीछे से इस तरफ को आ रही थी, ठीक है। अब वो जो दूसरा है हमारे पास ये वाला, ये इसको पैराग्राफ सिंबल भी कहते हैं, ठीक है, पैराग्राफ मार्क भी कहते हैं। तो अब मैं यहाँ से उर्दू में इसको ले जाता हूँ और उर्दू के लिए आपको पता है कि ये यहाँ पे इंग्लिश लिखा आ रहा है। इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ और यहाँ से उर्दू में कर देता हूँ, या मैं आल्ट शिफ्ट दबाता हूँ अपने कीबोर्ड से, आल्ट और शिफ्ट दोनों ही सूरतों में सेम काम होता है। तो यहाँ सामने इसलिए बता रहा हूँ कि जो ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं उनको समझ आ सके। मैंने उर्दू कर दिया, डायरेक्शन अभी उल्टी है, तो इससे क्या होगा, लिख उर्दू रहा है लेकिन इसको उधर से लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना पड़ रहा है। तो मैं अगर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको और डायरेक्शन जो है वो राइट से लेफ़्ट करता हूँ, तो अब देखें उर्दू अपनी रवानी से चलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम टेक्स्ट की डायरेक्शन को लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट कर सकते हैं। जबकि इसके बरक्स जो हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, ये डायरेक्शन है और ये उसकी अलाइनमेंट है, उसको अलाइन करना, तो ये राइट और लेफ़्ट और सेंटर का डिफरेंस पता चल गया आपको। अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पता चल गया तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं। उसके बाद आगे हम देखें तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग की हमें कमांड मिल रही है। तो लाइन स्पेसिंग से क्या होता है, ये हमारे एक पैराग्राफ की लाइनें हैं, तो पढ़ने का जो सलाहियत है आंखों की उसको बेहतर कर देता है। ये हम कह सकते हैं रीडेबिलिटी जो है हमारी वो बेहतर हो जाती है। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ या सिर्फ पहले पैराग्राफ को कर लेता हूँ ताकि इनमें डिफरेंस आपको नज़र आए। तो यहाँ से जाके अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो ये लाइन स्पेसिंग इसकी ज़्यादा हो गई और इसको पढ़ना भी मुनासब हो गया हमें। तो इतनी ज़्यादा लाइन स्पेसिंग तो नहीं होती है, 1 पॉइंट यहाँ तक रख लें, अगर रिक्वायर्ड है तो आप 1.15 भी रख सकते हैं। जबकि इससे कम करेंगे तो एक आम जो नॉर्मल इसकी होती है वो हो जाएगी, और अगर आप रीडेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो फिर 1.5 या 1.15 आप रख सकते हैं। लाइन स्पेसिंग हो गई और उसके बाद यहाँ पे है शेडिंग। शेडिंग के साथ भी मैं आज गुज़श्ता जो लेक्चर था उसमें यहाँ से हमने अपने जो कल किया था उसमें ये हमने यहाँ से हाइलाइटर दिया था, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ठीक है, और आज हम कर रहे हैं शेडिंग। तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये पता भी नहीं चलता कि इनमें फ़र्क क्या है। तो मैं अगर यहाँ पर इसको दे दूँ, पहले पैराग्राफ की 2 लाइनों को यहाँ से हाइलाइटर कर दूँ जो कल हमने इस्तेमाल किया था, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम एक हाइलाइटर किताबों की दुकान से लेते हैं और उससे अपनी लाइनों को हाईलाइट करते हैं। इसके बरक्स अगर हम यहाँ से शेड लेते हैं, ये जो शेडिंग है हमारी, शेड भी मैं येलो ही ले लेता हूँ लेकिन वो ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, इस पर मैं करता हूँ ताकि डिफरेंस आपको पता चल जाए। मिक्स हो जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो शेड और हाइलाइटर, हाइलाइटर सिर्फ लाइन के नीचे लगा है, इसके बरक्स जब हमारा शेड जो है वो पूरे के पूरे पैराग्राफ में अप्लाई हुआ है। इसी तरह यहाँ पे बॉर्डर है, तो बॉर्डर हम वैसे भी लेआउट में जाके सीखेंगे। यहाँ पे आप लेआउट में जब जाएंगे तो यहाँ पे पेज बॉर्डर है और इसमें हम जाके पैराग्राफ बॉर्डर और पेज बॉर्डर, ये हमारा पैराग्राफ का होगा और ये पेज बॉर्डर होगा, ये सीखेंगे। लेकिन आज ये जो हम सीख रहे हैं इसको हम 2 सतह पे लगा सकते हैं। एक इसको हम लाइन पे लगा सकते हैं, यहाँ से मैं अगर ले जाता हूँ और इसको लाइन पे लगाता हूँ तो इस तरह से ये लाइन पे लग गया। इसी तरह अगर मैं इसको सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके लगाता हूँ तो इस तरह से पूरे पैराग्राफ पे भी ये आ जाता है। जबकि वो दूसरा जो मैंने बताया वो हमारे पेज के ऊपर आ जाएगा इस तरह बाहर की तरफ। इसको भी मैं अगर सारे को सिलेक्ट करता हूँ तो ये लगेगा, लेकिन ये सिर्फ हमारे पैराग्राफ्स के बाहर लग रहा है, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस है, मैं आपको समझ आ जाए इसलिए मैंने वो अगले का भी जिक्र किया है। उसके बाद यहाँ पे बुलेट्स है और नंबरिंग है और उसके साथ हमारी जो मल्टी लिस्ट है वो है। तो बुलेट्स क्या है, वैसे तो बुलेट्स जो है वो गोलियां वगैरह जो होती हैं उनको भी कहा जाता है या अलामतों को, निशानियों को कहा जाता है। यहाँ पे भी
अलामतों या निशानियों का कॉन्सेप्ट लिया गया है। हम जब लाइनें लिख लेते हैं, मैं इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर दी लेजी डॉग। तो यहाँ से अगर मैं मज़ीद कुछ नीचे लाइनें लिख देता हूँ, इंटर करना पड़ेगा लाजमी हमें, ठीक है, ताकि नंबरिंग लग सके। उनमें हमें इंटर की ज़रूरत नहीं थी, इनमें अब हम जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो इसके साथ हर वो लाइन जहाँ पे एंटर प्रेस होके नई लाइन शुरू हुई है वहाँ पे ये साथ इसके ये सिंबल्स आ गए हैं। मैं अगर यहाँ से एंटर करता हूँ तो ये देखें, लेकिन अगर मैं एंटर नहीं करता और खुद ब खुद निचली लाइन पे हम जाते हैं, इन दैट केस ये नहीं होगा, ये हर नई लाइन को शो करेगा हमारे लिए, ठीक है। यहाँ से मैं अगर एंटर करता हूँ तो यहाँ पे भी लग गया। तो यही जो हमारा बुलेट्स हैं, इनकी जगह अगर नंबरिंग यूज़ करनी है तो नंबर पे आप क्लिक कर दें। और इसके साथ अगर ये वाला हम यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे ये जो है मल्टी जो कह सकते हैं कि हम बुलेट्स एंड नंबरिंग है या मल्टी नंबरिंग है, तो यहाँ से अगर मैं ये वाली लाइनें कुछ सेलेक्ट करता हूँ और इनको यहाँ से इंडेंट कर देता हूँ, तो इंडेंट क्या होता है? इंडेंट होता है कि हमने पढ़ा था कि हमारे चारों साइडों पे हमने मार्जिन छोड़े होते हैं अपने पेज के चारों ही तरफ पे, तो उस मार्जिन के अलावा अगर हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग के लिए आगे या पीछे मूव करते हैं तो वो इंडेंटेशन कहलाता है। मैं यहाँ से इसको दबाता हूँ तो ये देखें, ये उससे जितनी भी हमारी सेटिंग थी इंडेंटेशन की उतना आगे हुआ और ये ABC आ गया। इनमें से भी हम मिसाल के तौर पे मैं इन दो लाइनों को ले लेता हूँ और इनको मैं मज़ीद इंडेंट करता हूँ तो 1 2 फिर ये ABC और उसके बाद जो रोमन गिनती है, हमारी रोमन नंबर्स होते हैं वो आ गए हैं। तो ये मल्टी लिंगुअल जो है हमारी जो है ये बुलेट्स एंड नंबरिंग हो गई। इंडेंटेशन भी आपको तकरीबन पता चल गया कि हम इसको अपने जो पैराग्राफ की लाइनों को है इनको आगे या पीछे मूव करते हैं एक पैराग्राफ को, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूं तो ये ठीक है, जहाँ पे मैंने इंटर प्रेस कर देना है उतना ही हिस्सा होगा। मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूं और इसको मैं अगर इंडेंट करता हूं तो इतना ही होगा जहाँ से इंटर मैंने प्रेस किया था। तो इसमें से अब दो चीज़ें रह गई हैं हमारी, सॉर्टिंग और ये हमारा पैराग्राफ का भी इसको मार्क कहते हैं। उसके अलावा इसका एक नाम यहाँ पर मैं और भी देख रहा था, पिलक्रो करके इसका नाम है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल होता है हमें ये बताने के लिए कि कहीं पे अगर हिडन फॉर्मेटिंग की गई है, जैसे टैब दबाया गया कहीं पे, मैं यहाँ पे टैब दबा देता हूँ, ठीक है, कहीं पे टैब दबाया गया है तो वो ये हाईलाइट करेगा। यहाँ जहाँ पे इंटर किया है तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये जहाँ पे हम एंटर कर देते हैं ये उसको पैराग्राफ कंसीडर करेगा। आम जिंदगी में तो हम वो कहते हैं ना कि एक पैराग्राफ में कुछ फ़िक्रे होते हैं जिसमें हमारी एक बात पूरी होती है, लेकिन यहाँ से अगर मैं इसको पिलक्रो को कर दूँ या पैराग्राफ मार्क को क्लिक करता हूँ तो जहाँ जहाँ पे एंटर प्रेस हुआ था वहाँ वहाँ पे हमारा ये पैराग्राफ का मार्क आ गया है। और जहाँ जहाँ पे स्पेस दबाई थी वहाँ पे ये देखें डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे मैंने टैब भी दबाया था तो टैब आना चाहिए, मैं यहाँ पे दबा देता हूँ टैब, ये नहीं कर रहा, हाँ यहाँ पे ये टैब दबा रहा हूँ तो ये एरो से शो कर रहा है कि यहाँ पे टैब प्रेस हुआ है। तो ये हमारा पैराग्राफ का सेक्शन है और इसके साथ ही हम जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं फाइंड रिप्लेस को। तो फाइंड होता है यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने कहीं पे क्विक ब्राउन फॉक्स लिखा था, ठीक है। तो अगर मैंने उसको तलाश करना है तो मैं कंट्रोल F दबा दूंगा या यहाँ से फाइंड को दबा दूंगा और मैं यहाँ पे क्विक ब्राउन लिखा था, ब्राउन को मैं ढूंढ लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो ये ब्राउन लिखा हुआ है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैं इसको इतने हिस्से को कंट्रोल C और V कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ से मिसाल के तौर पे हमने एक बुक लिखी जहाँ पे ब्राउन का वर्ड बार बार यूज़ हुआ है, जिसने हमें दिया था कंपोजिंग के लिए, उसको बाद में याद आया कि जहाँ जहाँ पे ब्राउन लिखा था वहाँ पे तो पिंक लिखना था। तो इन दैट केस अब मैं क्या करूँगा, फाइंड करके रिप्लेस पे जाऊँगा और यहाँ पे पिंक क्लिक कर दूँगा और यहाँ से क्या होगा कि मैं जैसे ही रिप्लेस करूँगा तो जहाँ पे पिंक लिखा हुआ था वो रिप्लेस हो गया, ठीक है। इससे ऊपर हम करते हैं इसको, शुरू से इसको हमने करना था, चलें हम इसको रिप्लेस ऑल कर देते हैं। जहाँ जहाँ पे ब्राउन लिखा था वहाँ वहाँ से पिंक होता गया।
तो उसने साथ में बताया भी है कि कितनी जगह तब्दीलियाँ हुई हैं। वीडियो ज़रा तवील हो रही है, फाइंड रिप्लेस को हम दोबारा अगले लेक्चर में भी साथ में डिस्कस कर लेंगे ताकि इसकी सही तरह आपको समझ आ जाए। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।